नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। और बड़ा सवाल में आज चर्चा होगी नोएडा के उस प्रशासनिक फैसले की जिसके बाद सियासी घमासान देखने को मिल रहा है और फैसला जुड़ा हुआ है खुले में नमाज पढ़ने को लेकर। और इसी से पहला सवाल आज बड़ा सवाल में हम पूछने जा रहे हैं, क्या खुले में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगनी चाहिए? ठीक है डॉक्टर अजीज खान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और देखिए, सुना आपने बीजेपी के प्रवक्ता को, वो कोलकाता का उदाहरण दे रहे हैं ये कहते हुए कि साहब जहां पर सेना की तैनाती थी उस जगह से सेना को जगह खाली करनी पड़ी और वहां पर मस्जिद बनी हुई है। क्या अगर इसी तरीके की मुहिम नोएडा में थी तो समाजवादी पार्टी सपोर्ट करती है? कहां खड़ी है? देखिए अनुराग जी, मुझे 2 मिनट का मौका दें। लोगों को एक अच्छा वक्त दिया है आपने। देखिए, हकीकत यही है कि ये है विकास, ये विकास का मॉडल है। आप जिस तरीके से देखिए कि ये सबका विकास सबका साथ, ये जिस तरीके से मोदी सरकार का ये टैगलाइन था, आज आप देखिए कि आरएसएस का बहुत सारा कैंप लगता है, शाखा लगता है, पार्कों में लगता है। और मुझे उम्मीद है कि ये सारे लोग परमिशन लेते होंगे। लगातार पूरे देश में पार्कों में शाखा लगता है, मुझे अंदाजा है कि ये पूरी तरह से लेते होंगे। दूसरी बात, मैं देख ये पा रहा हूं कि जिस तरीके से पंकज राय जी ने अलग अलग नोटिसेस भेजे हैं कंपनियों में, मैं तो देख रहा हूं कि वो बहुत ही होनहार इंस्पेक्टर हैं। और जिस तरीके से उन्होंने नोटिस भेजा है, सर्व किया है, ये वाकई में उनको 2019 की बड़ी चिंता है। उन्होंने लिखा भी है कि 2019 में का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें उन्माद पैदा हो सकता है। वाकई में वो काबिल इंस्पेक्टर हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा इस सरकार से, सीएम योगी साहब से, कि सारी हदों को पार करके लांग करके उनको डीजीपी बनाया जाए, क्योंकि उनको इस प्रदेश की बहुत चिंता है लॉ एंड ऑर्डर की। सारे कह रहे हैं तोड़ करके ये हर दर्शक समझ रहा है कि आप तंज कस रहे हैं। दूसरी बात, अनुराग जी, आपने बाद में बड़ी मुश्किलों से बीजेपी सभी कामों में फेल हो गई है। इसके बाद विकास का कोई काम नहीं रह गया। जिस तरीके से किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी गाजीपुर गए थे, वहां पर वहां के युवकों ने उनको अंदर घुसने नहीं दिया। आज जिस तरीके से शिक्षा मित्र परेशान है, ये सारे लोगों का ध्यान भटाने के लिए, सर बात सुन लीजिए अनुराग जी, सारे लोगों का ध्यान भटाने के लिए डॉक्टर अजीज खान आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, अपनी बात कहिएगा। डॉक्टर अजीज खान अपनी बात कहिएगा, लेकिन मेरा सवाल भी सुन लीजिए। डॉक्टर अजीज खान, आप कह रहे हैं कि ये कैसा सबका साथ सबका विकास, लेकिन जरा बताइएगा, जब सूबे में 5 साल तक सत्ता में आप थे, आपकी प्राथमिकता में कौन था? कब्रिस्तान की 4 दीवारी, हज हाउस? सर अनुराग जी, मैं वही निवेदन कर रहा था कि आज जिस तरीके से विकास का काम ठप हो गया है, कोई काम नहीं हो रहा है, अपराध का चरम हो गया है। एक दलित लड़की को जलाकर मार दिया गया आगरा में, और आज इंस्पेक्टर बुलंदशहर को मार दिया गया। नौकरी 1.5 साल 2 साल में कोई कुछ नहीं दिया गया उत्तर प्रदेश में। अब इनके पास कोई काम नहीं है। ये धार्मिक उन्माद पैदा करके इस देश में। सर, तो कब्रिस्तान की 4 दीवारी के लिए 250 करोड़ रुपए का आवंटन तो नहीं हो रहा है। हज हाउस तो प्राथमिकता में नहीं है। डॉक्टर अजीज खान, ये तो दिक्कत नहीं है। दीक्षित जी, यही छुपा हुआ एजेंडा है इनका। जो यहाँ का डॉक्टर अजीज खान, हज हाउस और कब्रिस्तान प्राथमिकता में नहीं है, नहीं हो रहा है। ये तो दिक्कत नहीं है डॉक्टर अजीज खान की। लेकिन सर, हम बताना चाहते हैं अनुराग जी, प्राथमिकता में है सबका साथ सबका विकास, जिसके ऊपर इन्होंने वोट लिया था इस देश का। आज इन्होंने सबका साथ छोड़ के ये अपना विकास कर रहे हैं। और हकीकत यह है कि जिस तरीके से नफरत पैदा करने की बात कर रहे हैं। अभी आपने कांवड़ियों पे सवाल पूछा अनुराग जी, सर मैं उसी बात पे आ रहा हूं। इसी बात पर आइएगा सर। आज यहां सवाल नमाज का नहीं है। पार्कों में नमाज बहुत आराम से लोग शांति से पढ़ रहे हैं, शांति से नमाज पढ़ रहे हैं लोग, और शांति से पढ़ना चाहते हैं। सवाल इस बात का है, नमाज इशू नहीं है। इशू यह है कि इस प्रदेश और देश में माहौल कैसे खराब किया जाए। आज बीजेपी का पूरा मकसद है माहौल खराब करने का। अदरवाइज अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक जिस तरीके से अधिकारी बीजेपी के कार्यकर्ता के हैसियत से काम कर रहा है, जिस तरीके से वो कार्यकर्ता के हैसियत से काम करके लोगों को राजीव जेटली क्या ये राजनीतिक साजिश है? राजीव जेटली क्या राजनीतिक साजिश हो रही है उत्तर प्रदेश में 2019 के मद्देनजर? आप ही की सरकार के समय तो वहां का जो एडिशनल डीआईजी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो इस तरीके से बात कर रहे हैं, जो बात अभी तक सुनिए इस बात को। आपकी प्रशासन के समय 1100 दंगों के रिकॉर्ड है, आप ही के प्रशासन के समय। तो आपने जिस तरह से राज्य सरकार में रहते हुए आज भी तो दंगे हो रहे हैं गीता जी, को संभाला है, हो रहा है, सबने तमाम देखा, यही अल्पसंख्यक और दलित मारा जा रहा है। कि आपको जो
तरीके से जनता ने कत्लेआम हो रहा है, दोबारा सड़कों पर, वोट नहीं चौराहों दिया, पर यही दलित की कारण बेटियां रहा। जलाई जा रही हैं, तमाम अल्पसंख्यक मारा जा रहा है। कौन जिम्मेदार है? आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक। आप बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और इस जरूरी मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए। देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ता है या नहीं, सियासत इस मुद्दे पर भी नजर आती है या नहीं। बड़ा सवाल में बस इतना ही।